बोलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओए सर्वसाहूढम्। बहुत बढ़िया। हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे। मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप लोग सब मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है भाई साहब? भाई साहब कर लिया, अब मैं क्लास चल रही है मेरी, मैं करता हूँ उसके बाद। ठीक है, ये देख लिया वैसे। हाँ हाँ वैसे। चलिए बोलते हैं एक साथ, सॉरी। हाँ एक साथ बोलते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग बोल रहे थे, मैंने देखा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ जी। चलिए देखिए, पीयूष जी आवाज सही है? हाँ। चलिए तो हम लोग जो है, अब आज हम अपना एक नया चैप्टर आज रीड करेंगे, है ना? कौन से धर्म की बात करनी है आज हमें? विरल, कौन से धर्म की बात करनी है आज हमें? आत्मन, भवि, बहुत बढ़िया, उत्तम सत्य धर्म की बात आज हम करेंगे। कौन से धर्म की? अरे बोलो ध्याना। उत्तम सत्य धर्म की बात अभी हम यहाँ से करेंगे, ठीक है? आज हम उत्तम सत्य धर्म के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने चार धर्मों के बारे में समझा। कौन कौन से चार धर्म थे तो अभी तक हमने समझा? एक साथ, उत्तम क्षमा, उत्तम, बोलो ना, उत्तम, वेरी गुड, उत्तम मार्दव, फिर उत्तम आर्जव, यस, फिर
बहुत बढ़िया। कल हमने किसके बारे में समझा था, कौन से धर्म के बारे में? तो कल हमने समझा था, हाँ, उत्तम शौच धर्म के बारे में। कौन से धर्म के बारे में? उत्तम शौच धर्म के बारे में। उत्तम शौच धर्म किसे कहते हैं, है ना, उत्तम शौच धर्म की डेफिनेशन क्या है ना, उसका क्या स्वरूप है, ये सारी बातें हमने कल के हमारे क्लास में समझी थी। और उसकी उत्तम शौच धर्म की पोयम भी हमने लर्न की थी ना, पोयम लर्न। आकृति, अरे बोलो, की थी कि नहीं तन्मय, है ना? कैसे बोले था पोयम हमने? एक साथ बोलेंगे, ठीक है विरांशी? जल्दी, उत्तम शौच धर्म की पोयम हम बोलेंगे, फिर अन्य, फिर हम जो है वो खत्म करें, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। मेरे साथ बोलना आप लोग, है ना? चलो, एक साथ। परम पवित्र आत्मा जानो, परम पवित्र आत्मा जानो, फिर काशवी, लोभ पाप का बाप बखानो। निर्वाण, लोभ पाप को बाप बखानो। वेरी गुड सिद्धांत, है ना, वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद था लोभी को चित क्या, महामलीना। कैसा? वेरी गुड। लोभी को चित महामलीना। वेरी गुड निर्वी। फिर क्या करना है सुदृष्टि? आराध्य, निर्लोभी जीवन नित जीना। स्मित, निर्लोभी जीवन नित जीना। वेरी गुड। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तो इसके बाद लास्ट की 2 लाइन जिसमें हमने एग्जांपल्स लिए थे, कौन से? दुर्गति में गिरे शुभोम लोभ से। वेरी गुड निर्वाण, कैसे? दुर्गति में गिरे शुभोम लोभ से। वेरी गुड नव्या। और बाहुबली शिव गए सोच से। बाहुबली शिव गए सोच, है ना? बाहुबली उत्तम सोच धर्म से मोक्ष में चले गए। कहां चले गए भवी? मोक्ष में, भगवान बन गए ना बाहुबली, भगवान, है ना? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आत्मा। अभी देखो अविरल आगे। अब आज हम करेंगे उत्तम सत्य धर्म की बात। किसकी बात करेंगे? ध्यान, उत्तम सत्य धर्म की बात। उत्तम सत्य, है ना? ऐसे उत्तम सत्य, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, उत्तम सत्य धर्म की बात करेंगे हम, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? देखो, वैसे वास्तव में रियलिटी में सत्य धर्म किसे कहते हैं? आपको पता है विरल? नहीं पता ना? तो पूछो भैया किसे कहते हैं? हाँ, तो अब मैं बताता हूँ। देखो, अपना आत्मा है ना, तो मैं जीव हूं, तन्मय, आरव, आर्जव, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, है ना? ऐसा। और मुझ में अनंत गुण है। कितने गुण है भवी? अनंत गुण है। कितने? वेरी गुड, है ना निर्वाण? अनंत गुण है। अब ध्रुव, हैनिल, जो अनंत गुण हमारे में है ना, वो अनंत गुण वाला मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने को जानना। क्या करना? ऐसा अपने को जानना, ऐसा फिक्स मानना। वो क्या है? ऐसा अपने को एक्सेप्ट करना। ऐसा अपने को एक्सेप्ट करना क्या है विरांशी? तो वो है उत्तम सत्य धर्म। क्या है मुग्धा? उत्तम सत्य धर्म क्या है? अपने को जीव मानना, वो सबसे अच्छा, सबसे सही रियलिटी में उत्तम सत्य धर्म है। अब और उत्तम सत्य धर्म किसे कहें? हमें क्या समझना उससे? तो हमें उससे समझना कि हमें सबसे पहले तो, जब तक हम झूठ बोलेंगे ना, तब तक हम अपने को आत्मा नहीं मान सकते, है ना? तब तक हम लोग जो है ना, भगवान नहीं मान सकते सान्या। तो इसीलिए हमें उत्तम सत्य धर्म से समय क्या समझना कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? बोलो, है ना, झूठ नहीं बोलना। दोनों बातें याद रखना कृति। क्या? फर्स्ट थिंग तो ये कि हम जीव हैं, हमें ज्ञान है, हम अनंत गुण वाले आत्मा हैं, ऐसा हमें याद रखना है। क्यों? ये वास्तव में सत्य धर्म है, ठीक है ना भैया? फिर इसके बाद प्रशस्ति,
झूठ नहीं बोलना, ये हमें किससे सीखना है? ये हमें सीखना है उत्तम, जल्दी किससे? उत्तम सत्य धर्म से, है ना? वेरी गुड। अब देखो, अब उत्तम सत्य धर्म हमें क्या सिखाता है ना, कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही तो सिखाता है। तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे और मैं आपको बताता हूं, ठीक है? हम लोग जल्दी, स्टोरी भी सुनना है, मैं आपके लिए 3-4 स्टोरी जल्दी से लेके आया हूं आज, जल्दी से आपको वो भी सुनाऊंगा और सारी जल्दी हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखिए, उत्तम सत्य धर्म, है ना? तो ये जो उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म क्या? तो जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसको वैसा ही जानना है और वैसा ही बोलना, वो उत्तम सत्य धर्म। क्या? जो चीज भी जैसी है उसका जैसा स्वरूप है उसको वैसे ही समझकर और वैसा बोलना। तो वैसा पहले क्या? वैसे समझना और फिर बोलना। बिना समझे बोलोगे तो क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झूठ। अभी जैसे मैंने बोला द्रव्य 6 होते हैं। क्या बोला मैंने नवीरल? द्रव्य 6 होते हैं। अब मानसी मैंने ऐसा बोला, लेकिन क्या हुआ, मुझे कंफर्म नहीं था कि द्रव्य 6 होते हैं। क्या? मुझे कंफर्म नहीं था कि द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि द्रव्य 6 होते हैं, ऐसा मैंने बोला। तो अब ऐसा मैंने बोला और मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो क्या होगा? झूठ होगा, है ना? कंफर्म होना चाहिए। मैंने बोला अरे शक्कर बहुत मीठी होती है। कैसे बोला मैंने शक्कर बहुत मीठी होती है? मैंने कहा, मेरी मम्मी ने कहा था कि शक्कर मीठी होती है, इसलिए मैंने बोल दिया, है ना? तो अब हमने ऐसा बोल दिया, हमने टेस्ट नहीं की कभी शक्कर, यदि तो फिर यदि आप बोल रहे हो कि शक्कर मीठी होती है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको समझा नहीं पहले, है ना? अरे सच्ची होती है, लेकिन सत्य बोलो उसके पहले समझो। मानो किसी ने आपसे बोल दिया नींबू मीठा होता है, या मैं आपसे बोल दूं कि जो है नींबू बहुत मीठा होता है, मैं आपसे बोल दूं, तो ऐसा मैं आपसे बोल दूं निर्वाण, तो आप क्या कर लो कि भैया अभी किसी कोई अभी फर्स्ट टाइम क्लास में आया हो, है ना, बताओ, तो फर्स्ट टाइम क्लास में आया, तो क्या हुआ विदर्शी? उन्होंने बोला कि द्रव्य 8 होते हैं। क्या बोल दिया आर्ची? या द्रव्य तत्व 6 होते हैं। क्या बोल दिया? तत्व। अब वो क्या करेगा? वो तत्व को ऐसे याद कर लेगा कि तत्व 6 होते हैं, है ना? क्योंकि उसने क्या किया, जो मैंने बोला उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसको प्रूफ नहीं किया, उसको समझा नहीं, ऐसा तो फिर वो झूठ हो जाएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तत्व 7 होते हैं, तो भी जिनवाणी में देखना, यहाँ देख के कंफर्म हमें समझना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए क्या, आप लोग बोलना, ठीक है? पहले तो सत्य की डेफिनेशन क्या हुई, है ना? तो सत्य की डेफिनेशन हुई कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना और वैसे ही बोलना, है ना? जो वस्तु जैसी है उसको वैसे समझना और वैसे ही बोलना, ठीक है? अब कैसे? तो देखो, हमें क्या करना, अभी एक बात बोलूंगा, कुछ नए उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? एक साथ करोगे ना? एक साथ बोलो। सत्य बोलने से पहले विदर्शी, विरांशी क्या बोला? सत्य बोलने से, बहुत बढ़िया शब्द है। क्या? सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। क्या बोला? सत्य, सत्य धैर्य, बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है। अभी समझ में आया? यदि आप बिना समझे बोल दोगे तो फिर वो झूठ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं नव्या, कृषा, पक्का ना? तो भी क्या बोला मैंने, जानसी, मतलब जब भी आप बोल रहे हो उसके पहले उसको समझो, है ना? ठीक है, चलो अक्षर देखो, अब आगे अभी ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला कि नहीं, ऐसा क्यों बोला भैया, हुआ कि नहीं? देखो, क्योंकि अश्मी होते हैं ना परास, तो उसके पीछे मानवी बहुत सारा जो है वो होता है। अभी जैसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, कि मैंने बोल दिया कि दूध जो है वो, शक्कर जो है वो खट्टी होती है, मैंने बोल दिया नींबू जो है वो मीठा होता है, तब मैं नींबू बोल दिया मीठा होता है, तो अब नव्या क्या करेगी, नव्या दूध मीठा करना है तो दूध में नींबू डाल देगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है दूध मीठा होता है। अब ऐसा नव्या ने डाल दिया नींबू में, तो क्या होगा, दिया दूध पूरा फट जाएगा, और कपड़े जैसा तो फटता नहीं है, दूध की सिल लो, है ना? तो दूध जो है वो फट जाएगा, और दूध फट जाएगा तो यूज में नहीं। तो इसलिए क्या, तो अब वो नव्या का लॉस हुआ कि नहीं हुआ?
है ना। मैंने बोल दिया था, अब नव्या ने क्या किया, उसको प्रूफ नहीं किया, मतलब उसको पहले टेस्ट नहीं किया, ऐसे डाल दिया। अब ऐसे ही यीशु, इसमें हमें क्या ध्यान रखना, जो भी हम बोल रहे हैं उसके पहले हमें उसको समझना जरूरी है। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। एक स्टोरी में आपको बताता हूँ क्या होता है। एक बार आप लोगों ने यदि पूजन किया, कुछ जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने पूजन किया तो आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, आज सुबह ही पढ़ा था पूजन में हमने, बच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद। अभी ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। इसमें एक स्टोरी है तीसरी लाइन में। एक बार क्या होता है, एक गुरुजी थे। कौन थे, अरे बोलो गुरुजी कौन थे, आर्जव गुरुजी। और वो गुरुजी के जो थे ना, वो गुरुजी के तीन स्टूडेंट्स थे उनके मेन। कितने, थ्री। तो थ्री स्टूडेंट, तो क्या वो थ्री स्टूडेंट्स ने क्या किया, मतलब गुरुजी की डेथ हो गई, गुरुजी की डेथ हो गई। और उसके बाद वो लोग जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे कुछ। तो वो क्या डिस्कस कर रहे थे, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि एक अज वर्ड है संस्कृत में। तो वो बोले अज मतलब क्या होता है। अज मतलब बोले वो, एक बोला कि बकरी होता है, और एक बोला अज मतलब ऐसा अनाज होता है, ऐसा अनाज सीड्स होते हैं जो भी दोबारा उनको हम पैदा नहीं कर सका है ना, दिया निष्ठा, ऐसा उन्होंने बोला। अब ऐसा उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डन। वो एक एक दोस्त बोला नहीं, अज मतलब होता है बकरी। क्या बोला, बकरी। और दूसरा बोला कि नहीं, गुरुजी ने पढ़ाया था मतलब चावल होता है, ऐसा चावल तो दोबारा नहीं होते। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, यदि गलत हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। क्या बोला, 1 सेकंड है ना, मेरी आवाज। चलिए अच्छे शादी होगी है ना। देखो, तो क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अज मतलब बोले बकरी होता है। तो फिर क्या हुआ विरांशी, 1 मिनट है ना, हैंड लोअर। तो उन्होंने बोला कि अब तो इसका जो डिसीजन है वो हम राजा के पास लेंगे। उन थ्री थे ना सम्यक, तो थ्री थ्री फ्रेंड्स में से एक जो थे, वो एक कौन थे, हैनिल, वो एक राजा बन गए थे, राजा के बेटे थे तो वो राजा बन गए बाद में। तो उनने कहा नहीं, अब तो ये हम वो वसु राजा के पास जाके फिक्स करेंगे, ऐसा उन्होंने। अब ऐसा उन्होंने बोला ठीक है। और और बोला, यदि वो बोला, दोस्त बोला कि मैं यदि गलत निकला, जिसने बोला था ना कि आज मतलब बकरा होता, उसने कहा मैं यदि गलत निकला है ना तो मैं जान दे दूंगा, ऐसा उसने कहा। ऐसा कहा, तो ऐसा कहा शाश्वत तो क्या हुई? उसने ऐसा बोला तो बोले ठीक है, कल राजा के पास जाके, वो जो वसु राजा उनका तीसरा फ्रेंड था ना, बोले वहां पर जाके हम फिक्स कर लेंगे इस बात को, ठीक है। तो फिर ऐसा उन्होंने बोला, तो ऐसे फिर उन्होंने ये सारी बात जो है ना अपनी मम्मी को बताई घर पे आके। किसने, जिस जो ये बोल रहा था ना आज मतलब बकरी होता है, और वो जो बोल रहा था ना वो उनका बेटा था, किसका, वो गुरु जी का। तो उन्होंने कहा नहीं। तो वो अब मम्मी को उसने बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है अब्दी, कि मैंने वो बोला है कि आज मतलब बकरा होता है, और यदि मैं गलत हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसा उसने अपनी माँ को बताया। अब माँ कौन, पहले ऐसा है ना, जो गुरु थे, तो गुरु जी की वाइफ, तो वो गुरु माता होती थी। तो उन्होंने कहा गुरु माता, तो उन्होंने कहा कि राजा के पास रात को ही गई और उन्होंने कहा मैं आपकी गुरु माता हूँ, और आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे एक चीज देनी होगी। बोले क्या, तो बोले आपको कल आपके यहाँ पर में आए ना, वो आएंगे दो, पर्वत, ठीक है। तो बोले वो दोनों आएंगे काशवी, और वो दोनों आएंगे तो आपको ऐसा बोल देना है कि आज मतलब बकरी होता है, ऐसा गुरु जी ने बताया। इतना बस आपको बोल देना है। बोले नहीं ऐसे, वो तो बोले आज गुरुजी ने तो आज मतलब धान बताया था, अनाज बताया था। तो नहीं, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसा बोलना है कि आज मतलब बकरी होता है। तो उन्होंने ऐसा, ठीक है और क्या। तो फिर अगले दिन वो दोनों आए और उन्होंने राजा से पूछा, और उन्होंने बोल दिया मतलब तो जो है वो बकरी होता है, ऐसा बोल दिया। तो इतना बोलने के कारण वो नरक में गया। कहाँ गया, सम्यक अंशी, नरक में गया। वो क्यों गया, अच्छा सिर्फ इतना सा झूठ बोला कि आज मतलब बकरी, और नरक में चला गया, इतने से झूठ के कारण। हाँ, इतने से झूठ के कारण, पता क्यों, क्योंकि वो जो पूछ रहे थे ना, वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अब यज्ञ कर
हाँ, तो अन्य लोग यज्ञ करते हैं ना, तो वो यज्ञ में क्या करते हैं, चावल डालें कि बकरी डालें, ऐसा उन्होंने कहा। उसमें चावल डालें कि बकरी डालें, ऐसा फिक्स करना था उनको। तो अब सोचो, उन्होंने बोल दिया अज मतलब बकरा होता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया, उसको समझा नहीं। तो अब इसके बाद जितने भी यज्ञ हुए उन समेत लोगों ने क्या किया, बकरे को डाला, बकरे को जान से मार के उन्होंने उसमें डालने लगे लोग। सोचो कितना पाप उनको लगा। तो वो उसने एक झूठ बोला और उसके एक झूठ के कारण अब जितने टाइम भी यज्ञ करते हैं लोग, बहुत टाइम तक वो बकरे को डाल दे रहे हैं आग में जिंदा। सोचो कितनी जीव हिंसा का उसे पाप एक झूठ बोलने पे लगा। तो इसीलिए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बात बोल रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा, समझ रहे हो, बात हम बोल रहे हैं उसका हमें क्या बाद में उसका फल मिलेगा। हम बहुत झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं नुरैन, हम बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी सी बात पे चिरांशी हम प्लानिंग करने लगते हैं। हम बार बार प्लानिंग करने लगते हैं। अक्षत क्या कह रहे, टीचर ने कहा, टीचर ने होमवर्क का पूछा, मैं बोल दूंगा कि जो है वो मैं नोटबुक भुलाया, मेरे से ऐसा नहीं हुआ। मम्मी ने कुछ कहा तो मैं उनसे झूठ बोल दूंगा। या हमने कहीं से कुछ चीज ले ली, हमने एक लड्डू ले लिया, मम्मी ने पूछा तुमने लिया विदर्शी, तो हर्षिता बोल देना मैंने नहीं लिया। मैंने, ऐसा हम सोचते हैं। अभी बोला नहीं है, मम्मी ने पूछा भी नहीं है अनुकृति, लेकिन क्या देशना हम प्लानिंग करते रहते हैं उसकी आराध्या। कैसे कि हम ये प्लानिंग करते रहेंगे कि अब मैं ऐसा बोल दूंगी, मम्मी ने पूछा तो ऐसा झूठ बोल दूंगी, ऐसा झूठ बोल दूंगी, टीचर ने पूछा तो नव्य ऐसा बोल दूंगी, भैया ने पूछा तो ऐसा बोल। ऐसे ऐसे हम प्लानिंग करते रहते हैं बार बार आत्मन। और बार बार हम ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं तो हमें प्लानिंग का पूरा पाप लगता है, समझ रहे हो। क्योंकि आप भाव तो कर रहे हो ना अरब झूठ बोलने के, तो आपको झूठ बोलने के भाव का पूरा पाप लगता है आपको, पूरा, समझ रहे हो। इसीलिए निष्ठा, कभी भी ना झूठ बोलना, ना झूठ बोलने की प्लानिंग करना। हम देखना हमेशा अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि हमने कोई गलत काम हो गया तो हम तुरंत सोचेंगे अरे मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करके पागल बना। अरे झूठ बोलना बहुत पाप है। आप आपसे देखो, मम्मी पूछेगी कि नहीं पूछेगी ये बात की बात है नक्शा, है ना, ये बात की बात है। लेकिन आप जो प्लानिंग कर रहे हो आर्ची, आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसका आपको पाप लग रहा है। इसीलिए ना कभी झूठ बोलना, ना झूठ बोलने की ध्यान कभी प्लानिंग भी करना। समझ में आया विरल, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। तो क्यों, देखो अभी और जो झूठ बोलता है यशना, जो झूठ बोलता है उसके क्या लॉसेस हैं। तो झूठ बोला, जैसे यशना ने बोल दिया मम्मी से कि मम्मी मैं तो जो है ट्यूशन गई थी, और गई थी कहाँ, फ्रेंड के साथ पार्टी करने, ऐसा उसने बोल दिया मम्मी से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यशना को जो डर लग, मम्मी को पता नहीं चल जाए, मम्मी को पता नहीं चल जाए कि मैं ट्यूशन नहीं गई, मम्मी को पता नहीं चल जाए मैं ट्यूशन नहीं गई। ऐसा क्या होगा, बार बार जो है वो झूठ बोला ना तो डर लगेगा दिया। तो जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले को हमेशा डर लगता है। और क्या होगा कृषा, तो और काशवी, अब जैसे एसना की मम्मी को पता चल गया, क्या कि एसना कहीं से पता चल गया, एसना की मम्मी ने ट्यूशन में फोन कर लिया, एसना लेट हो गई थी तो उन्होंने मैम से पूछा तो उन्हें पता चल गया कि एसना ट्यूशन आई नहीं आज, ऐसा उन्हें पता चल गया। तो फिर क्या होगा, अब एसना जितनी बार भी, कभी भी यदि जो है वो ट्यूशन, अब जब जब ट्यूशन जाएगी या जब जब कहीं बाहर जाएगी तो मम्मी को ये लगेगा कि अरे पार्टी करने तो नहीं, अरे पार्टी कहीं दोस्त के साथ, क्यों, क्योंकि अब आपने एक बार झूठ बोला और झूठ पकड़ा गया तो आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। समझ में आया, आपका जो ट्रस्ट है, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे टीचर से हो, किसी से भी हो, यदि आपका ट्रस्ट, आराध्य अन्वय, यदि आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट करते हैं और आप उनसे झूठ बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे झूठ बोलते हैं, तो फिर क्या होता है, एक बार झूठ सामने आने पर आपका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है ना। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ विरांशी बोलो। सर मैंने ये स्टोरी कहाँ तो देखी थी, तो उसमें तो उस राजा ने गुरु माता से प्रॉमिस करा था, तो हाँ प्रॉमिस तो हम नहीं तोड़ सकते। हाँ, तो इसलिए तो प्रॉमिस तो किया था, प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, सही बात है। लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस किया ना झूठ बोलने का, वो सच चीज नहीं थी ना। आज मतलब तो होता है, और उन्होंने झूठ बोलने का प्रॉमिस किया। तो झूठ बोलने का प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस सही थोड़ी है, वो तो गलत ही है ना। इसीलिए, है ना। और चलो आपकी देखो वॉइस आगे। बहुत क्रैक। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ।
अभी ठीक है विरांशी? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो, तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने से आया ना हमारा ट्रस्ट खत्म होता है ना। ये झूठ बोलने के लॉसेस हैं। क्या है? झूठ बोलने के लॉस। ठीक है। अब देखो और आरव, और देखो, तो अपन आगे देखते हैं ना, आप स्क्रीन पर देखेंगे और समझेंगे, है ना। अपन आगे देखते हैं। देखो, तो ये सारी बातें हमने की। तो झूठ कोई व्यक्ति क्यों बोलता है ना, हम कभी भी झूठ क्यों बोलते हैं, देखो स्क्रीन पर देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। देखो, किसी भी पाप कार्य को छुपाने के लिए या किसी भी पाप कार्य को से बचने के लिए क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं ना। या अपने झूठे मान सम्मान के लिए हम किसी भी प्रकार के झूठ बोल सकते हैं। मतलब झूठे मान सम्मान के लिए, मतलब अभी अब्दी ने जो है वो गलत काम कर दिया, या कोई भी बोर्ड, क्लास का बोर्ड था वो उससे टूट गया, या कुछ भी चीज थी उसके। अब्दी अभी हैंड लोवर कर लो, मैं बाद में आप मुझे पर्सनल पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो बाद में क्या हुआ कि अवधि से कुछ भी गलती हो गई, धैर्य से कुछ भी गलती हो गई, या स्कूल में कुछ हो गया, तो स्कूल में कुछ हो गया, तो अभी क्या, धैर्य तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सब टीचर्स उसको मानते हैं कि अरे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। अब क्या होगा, अब धैर्य से गलती हो गई, तो टीचर ने पूछा धैर्य आपने किया, तो धैर्य सोचेगा अरे मैं मैम को बता दूंगा तो मेरी रिएक्शन कम हो जाएगी मैम के सामने, ऐसा वो सोचेगा। तो ऐसा सोचेगा तो क्या कर देगा, वो झूठ बोल देगा कि नहीं मैम मैंने नहीं। हम क्या करते हैं, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। मतलब हमारी रिस्पेक्ट, हम सोचते हैं हमारी रिस्पेक्ट चली जाएगी हम झूठ बोल देंगे तो। लेकिन आप ये सोचो कि आपने ऐसा किया, झूठ बोल दिया, बाद में मैम को किसी ने बोल दिया मैम वो जो है ना वो धैर्य नहीं किया था आपसे, जो है वो उसने झूठ बोला, फिर क्या होगा, धैर्य डबल आपकी इज्जत खराब होगी। समझ रहे? इसलिए कभी झूठ बोलो नहीं बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो, है ना प्रसाद, बहुत बढ़िया। देखो दिशा, अपन आगे भी जो है इसमें और दो, जल्दी से दो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। और पहले पोयम लर्न करेंगे, फिर मैं आपको जल्दी से इसकी दो स्टोरी और सुनाता हूँ, जल्दी से, है ना। पोयम लर्न करते हुए, पोयम में जो दो नाम लिए हैं, वो जो एग्जांपल्स लिए, हम उसकी स्टोरी भी यहाँ से सुनेंगे। देखिए, बोलना, ठीक है। चलो एक साथ मेरे को देख के, छोटी सी स्क्रीन में मैं आपको दिखराऊंगा, वहां से देख के मुझे बोलना। सत्य स्वभावी आत्म मेरा, सत्य स्वभावी आत्म मेरा, झूठे को कर्मों ने घेरा। तो पूरी लाइन, सत्य स्वभावी आत्म मेरा, झूठे को कर्मों ने घेरा। सत्य स्वभावी आत्म मेरा, झूठे को कर्मों ने घेरा। देखो, अब ये वाली लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या? हित मित प्रिय, कैसे? ऐसे, हित मित और प्रिय, ऐसे। हित मित प्रिय वचन नित कहना, ऐसे। हित मित प्रिय, है ना। हित मित प्रिय वचन नित कहना, झूठ बोल विश्वास न खोना। कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड करती, कैसे? हाँ, ऐसे। हित मित प्रिय, ऐसे। हित मित प्रिय वचन नित कहना, सम्यक बोलो ना। हाँ, वेरी गुड अनवय। हित मित प्रिय, है ना, ऐसे। हित मित प्रिय वचन नित कहना, और झूठ, ऐसे, झूठ बोल विश्वास न खोना। झूठ बोल विश्वास न खोना। क्यों? निर्भीक पूछो, क्यों भैया? पूछो ना। हाँ, बहुत बढ़िया सम्यक। क्योंकि झूठ बोलने के कारण पता क्या हुआ, बताता हूँ स्टोरी। पहले नाम बोलेंगे एनसी एशना, फिर इसके बाद हम वो बोलेंगे, है ना, स्टोरी उनकी। कैसे? देखो सम्यक, इधर ध्यान दिया दिशा, ऐसे। सत्य घोष का हुआ अपमान,
सत्य घोष का हुआ अपमान, ध्यान एक्शन, सत्य घोष का हुआ अपमान, धनदेव जी पहुंचे देव विमान, धनदेव जी पहुंचे देव विमान। हाँ बहुत बढ़िया विदर्शी। देखो तो हमने इसमें क्या पढ़ा, फर्स्ट लाइन थी सत्य स्वभावी आत्म मेरा सिद्धांत। फर्स्ट लाइन क्या थी, आत्मा हमारा कैसा है, सत्य स्वभावी, मतलब झूठ तो गंदगी है और हमारा आत्मा तो एकदम दूध सी सफेदी, कल पढ़ा था ना कहान, है ना, एकदम बिल्कुल स्वच्छ है आत्मा, एकदम बिल्कुल कोई पाउडर की, ये गंदगी साफ करने के लिए जरूरत होती है ना, आत्मा तो साफ है ना विरल। तो जीव हमारा आत्मा सत्य स्वभावी है, झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है ना। और सत्य तो कैसे, सत्य स्वभावी आत्म मेरा सिद्धांत, सत्य स्वभावी आत्म मेरा आरव, ऐसे झूठे को कर्मों ने घेरा। वेरी गुड नीलोनी, कैसे, झूठे को कर्मों ने घेरा, बहुत बढ़िया जतिन। फिर हाँ, हित मित प्रिय वचन, वचन नित कहना लब्धि, वेरी गुड स्मित माहिर। हित मित प्रिय, ऐसे हित मित प्रिय वचन नित कहना, निर्वाण झूठ बोल विश्वास न खोना, ऐसे झूठ बोल विश्वास न खोना, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि सत्य घोष का हुआ अपमान, सत्य घोष का हुआ अपमान, धनदेव जी पहुंचे देव विमान, वेरी गुड मानसी अनुकृति, धनदेव जी पहुंचे देव विमान, क्या बात है नुरैन, वेरी गुड अर्थ। देखो तो क्या चिरांशी, सत्य घोष, पता कौन थे सत्य घोष, सत्य घोष एक व्यक्ति था, कौन था, दिशा एक आदमी था, आदमी तो होगा ना, हाँ तो सत्य घोष एक आदमी था, ठीक है एमसी। अब वो जो सत्य घोष नाम का आदमी था, धैर्य, वो सत्य घोष, उसका नाम कुछ और था, लेकिन उसको सत्य घोष क्यों बोल रहे थे, जैसे सम्यक है तो सम्यक क्या है, घर में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है, सब उसको क्या छोटू या अच्छे से प्यार से बुलाते हैं ना, छोटू छोटू बोले मानो सब सम्यक को, तो क्या हो जाएगा, सम्यक छोटा है ना, तो इसलिए उसको सब छोटू बोल रहे है ना। तो ऐसे ही तो, या फिर सम्यक बहुत प्यारा है तो सम्यक को सब कुछ भी लालू लालू कालू कुछ भी बोलने लगे, है ना। तो ऐसा, तो क्या जो बहुत प्यारा होता है ना, उसे बहुत प्यार से सब प्यार से बुलाते हैं ना, आराध्य, तो ऐसे बुलाते हैं। तो ऐसे ही कोई कोई अच्छा काम करता है, तो कोई अच्छा काम करता है तो उसको उस नाम से बुलाने लगते हैं, है ना। तो अवधि ऐसी सत्य घोष वो अच्छा काम करते थे, क्या अच्छा काम करते थे, कि वो बहुत फेमस थे, क्या थे, सम्यक, वो बहुत फेमस थे दिया, तो वो बहुत फेमस थे, तो उसके कारण क्या हुआ, इतना उसके कारण उनका नाम किस में फेमस थे, तो वो थे हमेशा सच बोलने में फेमस, किस में फेमस थे, प्रक्षाल सच बोलने में, है ना। तो वो विदर्शी सच बोलने में फेमस थे, तो क्या हुआ जिन्हें, तो उनका नाम निशंक उनका नाम पड़ गया सत्य घोष, क्या पड़ गया, सत्य घोष, मतलब जो हमेशा सत्य बोले उसका नाम सत्य घोष, ऐसा नाम उनका नव्य पड़ गया। अब प्रशस्ति ऐसा हुआ तो क्या हुआ, सब लोग उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, क्योंकि जो सच बोलता है उस पर सब ट्रस्ट करते हैं, है ना, तो सब लोग उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। तो सब लोग उन पे क्यों ट्रस्ट करते थे, क्योंकि वो लब्धि हमेशा सच बोलते थे, आराध्या। तो अब ऐसा हुआ, तो ऐसा एक बार क्या हुआ विदर्शी, एक बार एक सेठ जी थे, कौन थे, दर्श कौन थे, अरे माहिर बोलो ना, सेठ जी। अब वो जो सेठ जी थे ना, तो कहान, वो सेठ जी जो है ना, उनको ऐसा आया कि वो और पैसे कमाए और पैसे कमाए और पैसे कमाए, ऐसा उन्होंने तन्मय सोचा। तो नक्शा ऐसा उन्होंने सोचा, तो क्या हुआ, उनके पास जो मतलब वैसे उन्होंने क्या किया, अपना सारा सब कुछ बेच दिया, पूरा पैसा जो भी उनका घर था वो भी बेच दिया,
उन्होंने उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ बेच दिया, और सब कुछ बेच के उन्होंने 3 डायमंड्स ले लिए। क्या ले लिए? 3 डायमंड्स, है ना, सब कुछ बेच के 3 डायमंड्स उन्होंने ले लिए। अब चिरांशी उन्होंने 3 डायमंड्स ले लिए नियोनी, तो फिर क्या हुआ? नीलोनी, उन्होंने 3 डायमंड्स ले लिए और उन्होंने सत्य घोष पर ट्रस्ट करके, आत्मज कृषा सत्य घोष पर ट्रस्ट किया, धैर्य, और उन्होंने सत्य घोष के पास वो डायमंड्स रख दिए और उनसे कहा कि मैं अभी दूसरे देश जा रहा हूं, यानी क्यों जा रहा हूं? और मनी कलेक्ट करने दूसरे देश जा रहा हूं, वहां से आके ये डायमंड्स मैं आपसे ले लूंगा, तब तक आप इसे इसमें संभाल के रखो। ऐसा उन्होंने ट्रस्ट करके सत्य घोष को 10 पूरे डायमंड, 3 डायमंड अपने रख दिए। और वो कहाँ चले गए? वो दूसरे देश चले गए, है ना। अब पहले फ्लाइट तो चलती नहीं थी, तो शिप से जाते थे सब लोग, तो वो बहुत टाइम तक वहां दूसरे कंट्री में रहे, और दूसरी कंट्री में बहुत टाइम तक रहने के बाद निष्ठा उन्होंने बहुत पैसा कमाया विंदर से, बहुत पैसा उन्होंने कलेक्ट किया। अब ध्यान, बहुत पैसा कलेक्ट किया, इतना पैसा कि वो पूरी शिप भर के पैसा ला रहे थे, इतना ज्यादा। अब वो शिप भर के अवधि पैसा ला रहे थे, तो आराध्य क्या हुआ? बीच में समुद्र में आ गया तूफान, है ना, स्ट्रॉम आ गया, बहुत बड़ा स्ट्रॉम उसमें आ गया समुद्र में आर्जव। अब इतना तूफान आया उसमें, ध्रुव, हेनेल, इतना तूफान आया हिमांशु कि सेठ जी जो है ना, जिया, उनका पूरी शिप डूब गई, सेठ जी की पूरी शिप, पूरा पैसा जितना था पूरा पैसा उनका डूब गया उस पानी में। सेठ जी भी जैसे तैसे अपनी जान बचाई उन्होंने इतना, और जैसे तैसे जान बचा के वो आए। अब वो आए तो कृति बहुत दुखी थे कि इतना पैसा कमाया, इतनी मेहनत की, सब चला गया, सब चला गया, दिया सब चला गया, ऐसे दुखी थे। पर उन्होंने सोचा चलो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे वो 3 डायमंड्स तो रखे हैं सत्य घोष के पास, तो उनसे मैं जो है वो काम चला, ऐसा उन्होंने सोचा, है ना। अब ऐसा अविरल उन्होंने सोचा। अब वो जैसे ही सत्य घोष के पास आए सिद्धांत, जैसे सत्य घोष से उन्होंने कहा कि आप मेरे वो 3 डायमंड्स दे दो। क्या बोला? आप मेरे को 3 डायमंड्स दे दो, मैं इतना सारा मनी कलेक्ट करके लाया था, तो वो सारी मेरी जो है वो पानी में चली गई। अब आप कोई बात नहीं, अब ये 3 डायमंड्स तो जो है आए ना, वो आप मुझे दे दो, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसा उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कौन से डायमंड, कैसे डायमंड? उसको लालच आ गया, है ना। अपन ने कल पढ़ा था ना, लोभ कसा है, तो लोभ पाप का बाप है, कुछ भी करता है जीव लोभ के कारण। प्रशस्ति, उनको लालच आ गया। किसको आ गया लालच? अवधि सत्य घोष को, सत्य घोष को लालच आ गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा निर्वाण कौन से डायमंड, कैसे डायमंड? क्या बोला तन्मय? कौन से डायमंड, कैसे डायमंड? ऐसा करके उन्होंने कहा अरे वो वाले डायमंड देखना जो मैंने आपको पहले दिए थे। बोले मुझे तो आपने कोई डायमंड नहीं दी। अब चिरांशी, अब तो अब वो राजा के पास गए, राजा से कंप्लेन करने उन्होंने गए, तो राजा के पास गए वो कंप्लेन करने। तो राजा से उन्होंने कहा कि राजा मैं पैसे देने, मैं ध्रुव पैसे कमाने के लिए वहां गया था, और मैं ये अपने 3 डायमंड्स इनके पास रख गया था, लेकिन जो है इन्होंने ये अब मना कर रहे हैं। तो राजा भी माने नहीं, राजा ने भी कहा, क्या कहा निशा आंटी, उनने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बोला? उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सत्य घोष तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य घोष तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें डायमंड चाहिए, तुम चोर हो, तुम सत्य घोष से डायमंड लेना चाहते हो, ऐसा सब उन्होंने बोल दिया। और बोले नहीं, सत्य घोष कभी झूठ नहीं बोलता। इतना ज्यादा ट्रस्ट रहना उस पर सबको। तो ऐसा हुआ, तो उसने कहा कैसे? अब राजा ने मना कर दिया, वो तो पागल हो गया। वो कह रही सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए, सत्य घोष ने हीरे ले लिए, सत्य घोष चोर है, सत्य घोष झूठ बोल रहा है, उसने मेरे हीरे लिए, ऐसे बड़बड़ाता रहा। राजा के महल के नीचे बैठ गया और संयम सम्यक यही बोलता रहा, सत्य घोष ने मेरे हीरे ले लिए, सत्य घोष झूठ बोल रहा है, उसने मेरे हीरे ले लिए, उसने मेरे हीरे ले लिए, अब मैं लुट गया, अब मैं बर्बाद हो गया, मेरे हीरे ले लिए, ऐसे ऐसे चिल्लाता रहा। अब ऐसे ऐसे चिल्लाता रहा कृति, तो उससे क्या हुआ? अब वो चिल्लाता रहा, तो रानी जो थी ना राजा की, उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या सोचा रानी ने आर्जव, निर्वाण, कि कुछ तो गड़बड़ है, कि ये कोई आदमी इतना ऐसे तो नहीं बोल सकता, इतने टाइम तक इतना जी होता तो अभी तक ये झूठ बोल रहा होता, तो ये अभी तक तो चला जाता, है ना। ये ऐसा उसने सोचा, और ऐसा उसने सोचा तो क्या किया? उसने कहा चलो पता करते हैं कुछ तो उसने क्या किया? पहले जमाने में लोग बहुत जुआ खेलते थे, तो रानी ने सत्य घोष को अपने साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया, है ना, अपने साथ खेल खेलने के लिए बुलाया, ऐसे खेल खेलने के लिए बुलाया। तो रानी खूब इंटेलिजेंट थी दर्श, तो उसने माहिर क्या किया? सत्य घोष को उसने गेम में हरा दिया। अब उसने गेम में हरा दिया, तो उसके पास जो कुछ भी था, है ना, मतलब उसने क्या किया? हाथ में जो गोल्ड की अंगूठी पहने था वो रानी की हो गई, चेन उसकी हो गई, सब कुछ उसका हो गया, सब कुछ उसका हो गया। तो अब रानी ने क्या करे? तो रानी ने जीत जीत के उसको हरा हरा के सारी चीजें उसकी ले ली, और उसके गले में, मतलब जो जो भी वो पहना था, गले में वो चक्कू पहनता था,
है ना, वो गले में चक्कू क्यों पहनता था, वो ऐसा बोलता था कि ये चक्कू से मैं अपनी जीभ काट लूंगा यदि मैंने झूठ बोला, ऐसा वो बोलता था। ऐसे वो गले में चक्कू पहनता था, ऐसा सब करता था। तब ऐसा वो पहनता था, तो क्या हुआ, रानी ने उसको सब चीज में हरा दिया, है ना। अब रानी ने वो भी ले लिया और रानी ने चुपचाप अपने सैनिकों को सत्यघोष के घर पे भेजा और कहा कि उसकी पत्नी से बोलना कि राजा वो सत्यघोष ने वो सेठ जी के 3 डायमंड्स मंगाए हैं, जो तुम्हारे पास रखे हैं वो दे दो, क्योंकि सत्यघोष हार गए हैं रानी से सब कुछ, तो इसलिए जो है वो डायमंड्स दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं दूंगी, वो हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। बोले कौन से डायमंड, कैसे डायमंड, हमारे पास तो कुछ नहीं है। वो सैनिकों ने रानी से आके बोला, उन्होंने कहा रानी वो तो कह रही है हमारे पास कुछ नहीं है। तो रानी ने क्या किया, वो जो चक्कू था ना उसका, वो जो गले में पहनता था, उसने वो भेजा सैनिकों को लेकर, और उसने कहा सैनिकों से ये दिखा दोगे तो ये जो है वो मान जाएगा सम्यक। तो ऐसा उसने बोला, तो वो गए सैनिक और चक्कू लेके गए, और उसकी सत्यघोष की वाइफ से कहा कि राजा ने कहा है कि ये रानी ने, सत्यघोष ने कहा है कि ये मेरी वाइफ को दिखा दोगे तो वो जो है वो डायमंड्स दे देगी, ऐसा उसने कहा है। तो ऐसा रानी ने ट्रस्ट कर लिया और वो डायमंड सिपाही को दे दिए। रानी ने अभी भी वो डायमंड वो उसको नहीं दिए, किसको नहीं दिए, वो जो आदमी जिसके सेठ जी के डायमंड थे उनको नहीं दिए। उन्होंने क्या किया, और सारे डायमंड्स मंगाए अपने राजमहल के, राजा के पास तो होते ही हर चीज, और उन्होंने कहा उसमें मिक्स कर दिए उसके डायमंड, 3 डायमंड, और उसने कहा बताओ तुम्हारे कौन से डायमंड है। तो उसने जो उसके 3 डायमंड थे वो पहचान लिए और उसने वो ले लिए। तो रानी को पता चल गया कि सत्यघोष झूठ बोल रहा है, इसने जो है वो चोरी की है चिरांसी, ऐसा रानी को ट्रस्ट हो गया। और फिर रानी ने राजा को बताया और राजा ने उसे 3 सजा दी। 3 में राजा ने कहा या तो तुम एक एक जो है ना बड़ा ऐसा बर्तन ऐसा भर के, तसला भर के जिसे हम कहें, एक बड़े बर्तन या बड़ी प्लेट ले लो, वो भर के या तो तुम गोबर खा लो, गोबर जानते गाय की सिर जो होती ना वो, तो बोले या तो गोबर खा लो, या फिर पहलवान के हाथ से 100 मुक्के, पहलवान के 100 मुक्के वो खा लो, या फिर तुम्हारा काला मुंह करके पूरे गांव में तुम्हें गधे पर बिठा के निकाला जाएगा, ऐसा उनने कहा। ऐसा उनने कहा तो ऐसा उनने कहा तो ठीक है। उसने वो पता देखो लालच के कारण, झूठ के कारण कितना पाप, उसने कहा ठीक है मैं गोबर खा लूंगा। तो वो गोबर खाने के लिए तैयार हो गया और वो गोबर खाने लगा, थोड़े सा खाया उसे वॉमिटिंग हो गई, तो वो पूरा नहीं कर पाया। उसने कहा ये तो नहीं खा पाऊंगा, मुक्के मार लो 100 मुक्के पहलवान। तो पहलवान तो अच्छा बॉडी बिल्डर, उसने 2-4 1-2 ही मारे, वो अब नहीं अब नहीं अब नहीं, ये तो नहीं, मैं तो जो है गधे पर बिठाल के जो है आप पूरे गांव में, उसका पूरा काला मुंह किया, जूते की माला पहनाई और पूरे गधे पर बिठाल के उसे पूरे गांव में घुमाया, और फिर इसके बाद जो है उसे अपने गांव से निकाल दिया राजा, इतना झूठ बोलने के कारण। देखो तो वो जो सत्यघोष था उसने झूठ बोला, इसलिए उसका बहुत अपमान हुआ, है ना। तो ऐसे जो झूठ बोलता है उसका झूठ पकड़ में आ जाता है तो बहुत अपमान होता है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्यों, आप लोग सच बोलोगे तो आपका ट्रस्ट होगा। हम फ्रेंड से सच बोलो, मम्मी पापा से हमेशा सच बोलो, हर चीज को एक्सेप्ट करो, है ना। कोई भी गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करो। मम्मी पापा से अगर आपकी कोई गलती हो गई तो मम्मी पापा से बोल दो कि मेरे से गलती हो गई, टीचर से बोल दो। सच बोलोगे तो ट्रस्ट बना रहेगा, और झूठ बोलोगे तो क्या होगा, है ना। झूठ बोलोगे तो फिर जो है वो कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको पता चल ही जाता है कि आपने झूठ बोला, है ना। लेकिन वो तो फिर आपका झूठ पता चल जाएगा, फिर आपका ट्रस्ट खत्म होगा जाना, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो इस प्रकार अभी हमने उत्तम सत्य धर्म के बारे में समझा। टाइम हो गया है, भक्ति अभी हम लोग करेंगे, है ना। और जोर से जय बोलेंगे, बोलिए उत्तम सत्य महाधर्म की जय हो, जय हो, जय हो। चलिए हाँ दीदी, और अभी दीदी जो है बच्चों आपको सबको कैसे मजा आया कि नहीं इस क्लास में? क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? आप सब एक्शन करके बताओ मुझे। हमें किसी का ट्रस्ट तोड़ना चाहिए? बहुत ही बढ़िया पाठ सिखाया हमें समकीत जी ने। अब हम आध्यात्मिक पाठ शुरू करेंगे यहाँ से।